ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे। रीढ़ की हड्डी एकांकी पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो दो वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं, एक तो सारांश की और दूसरी तात्विक समीक्षा की। अब इसकी जो तीसरी वीडियो है, इसमें हम सभी जो इसके करैक्टर है, इस एकांकी में जो पात्र आए हुए हैं उससे रिलेटेड जो रीड आउट करेंगे। तो पहले हमें पता है इसका जो मेन पात्र है वो उमा लड़की है, जिसके इर्द गिर्द सारा ही जो स्टोरी है वो घूमती है। पहले उमा, रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है। उसी के व्यक्तित्व के चारों ओर जो कहानी है वो बुनी हुई है। एकांकी का मूल समस्या क्या है? लड़की का विवाह और उसके सम्मान का सीधा उमा से जीवन से जुड़ा है। उमा के व्यक्तित्व के निम्नलिखित जो है वो विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली बात ये कि वो बहुत ही सरल सादगी पसंद लड़की है। उमा को देखने के लिए ससुराल वाले आए हुए हैं। उसके माता पिता चाहते हैं कि वो सज धज कर जो है वो लड़कों वाले के सामने जाए, ताजो उसे उसी वक्त पसंद कर ले। चाहे उमा बहुत सुंदर है, सुशील है, ठीक है, तो फिर भी उसके माँ बाप उसे कंपेल करते हैं। बट उमा को सजना दजना अच्छा नहीं लगता। वे चाहती है कि उससे उसके गुणों के कारण पसंद किया जाए, ना कि खूबसूरती के कारण। इसलिए वो बिना श्रृंगार किए ही अपने ससुर गोपाल प्रसाद के सामने जाती है। सेकंड उसकी विशेषता है गुण संपन्न, सुशिक्षित एवं संस्कारी लड़की। उमा एक आदर्श लड़की है। उसने बीए की हुई है। सिलाई कढ़ाई गाना बजाना उसे सब कुछ आता है। परंतु वे दुखी है क्योंकि उसकी शादी झूठ के आधार पर हो रही है, क्योंकि लड़कियों वालों को सिर्फ मैट्रिक पास लड़की चाहिए, जबकि उसने बीए की हुई है। फिर भी वे संस्कारी होने के कारण, माँ बाप के कहने के कारण वो चुपचाप रहती है, अपनी पहले जो एजुकेशन है वो नहीं बताती। संवेदनशील बावक लड़की। गोपाल प्रसाद उसे देखने और विवाह करने आए हैं। उनके विचार बहुत ही रूढ़िवादी दकियानुसी है। वो स्त्री शिक्षा के विरोध है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर प्रकृति ने, कुदरत ने नहीं उन औरत मर्द को बराबर बनाया हुआ, समान बनाया, तो फिर औरत को, समाज को भी बराबर नहीं समझना चाहिए। वे उमा की चाल, आँख पर बड़े चश्मे से लेकर अन्य गुणों पर जो है राय देते रहते हैं। उमा को इसको बात अच्छी नहीं लगती कि मुझे कैसे एक प्रदर्शनी की तरह मेरी जो है नोक झोंक हो रही है। ठीक है, तो जब उसकी सहनशीलता ख़त्म हो जाती है, जब बार बार कहते, जब वो पान लेकर आती है तो वो ससुर उसी वक्त कह देता, चाल तो अच्छी है लेकिन इसने चश्मा क्यों लगाया हुआ है, तुझे कोई गाना आता है, तुम भजन सुनाओ। ऐसे जब बार बार उसे टीका टिप्पणी करता है तो उसकी सहनशीलता ख़त्म हो जाती है। तो हार कर वो कहती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ खरीदार को दिखा देते हैं, पसंद आई है तो अच्छा, वरना। वे आगे फिर कहती है, आप मुझे कह लेने दीजिए बापूजी, ये तो महाशय खरीदार बन कर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होते, उनको चोट नहीं लगती क्या? वे एक भेड़ बकरियों की तरह है। उमा के जे उद्गार उसकी संवेदनशीलता और गहरी पीड़ा को प्रकट करते हैं। स्वाभिमान एवं आधुनिक विचारों की लड़की। वे संस्कारवश रहने पहले चुप रहती है। वे नहीं चाहती कि वे अपने माता पिता का दिल दुखाए, परंतु जब गोपाल उसे उसके सभी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं तो फिर उसे खरी खोटी सुनाती हुई कहती है कि मैंने बीए पास किया है, कोई अपराध नहीं, मुझे अपने मान और इज्जत का ध्यान है। आपकी बेटी की तरह मैं लड़कियों की हॉस्टल में जाके लड़कियों को नहीं छेड़ती। जमा उमा का ये आक्रमण रूप उसके आत्म अभिमान की से उपजा है, निर्भय एवं व्यंग करने में सक्षम। उमा एक निडर लड़की है। गोपाल प्रसाद उसका बेटा उसकी विनम्रता को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। जब उमा को लगता है कि उसकी सभी स्वाभिमान को चुनौती दी गई है, उसकी उच्च शिक्षा को एक अपराध माना जा रहा है,
तो उसका कठोर वचन कहना स्वाभाविक है। जब गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहता है कि चलो, बाबू राम स्वरूप ने अपनी बीए पास लड़की को मैट्रिक पास बताकर उसके साथ धोखा किया है, तो फिर लड़की जो उमा है व्यंग्यपूर्वक कहती है, जी हाँ जरूर चाहें, लेकिन घर जाकर जरा ये तो पता लगाइए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। मतलब भी वो उससे सोचती है कि जो लड़का है दब्बू विचार, शून्य विचार वाला है, पिता के पिछलग्गू है, नैतिकता विहीन है, इसलिए वो उसे लड़के को टॉन्ट मारती हुई कहती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी है नहीं, उसका अपना कोई स्टैंड है ही नहीं। तो ये था बेटा उमा का पात्र। ठीक है, उसकी विशेषताएं कि सरल सादगी पसंद लड़की है, गुण संपन्न सुशिक्षित एवं संस्कारी लड़की है। आप इससे अलग अलग भी पॉइंट्स करने हैं तो कर सकते हो, जो अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्डिंग वगैरह लिख सकते हो। अगर दो तीन जो पात्र इकट्ठे आ रही हैं तो फिर आप यहाँ इकट्ठे लिख सकते हो। तो सहनशीलता, भावुक लड़की, स्वाभिमान, अद्भुत विचारों वाली युवती, निर्भय एवं व्यंग्य करने के सक्षम। अब दूसरा पात्र करेंगे हम गोपाल प्रसाद का करैक्टर। आकांकी में शंकर का पिता है, पढ़ा लिखा वकील है, ठीक है, लड़की पसंद करने आए हुए हैं, लेकिन उसका लड़का भी शंकर उसके साथ होता है। उसकी चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली बात तो ये कि चाहे वो पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी उसकी सोच क्या है, रूढ़िवादी है। गोपाल प्रसाद वकील है, सभ्य समाज में रहता है, फिर भी वो पुराने विचारों वाला है। वो औरत मर्द को एक समान की नज़र में नहीं देखता। वो सोचता है कि अगर प्रकृति ने समान नहीं बनाया तो समाज को भी उसे समान दर्जा नहीं देना चाहिए। इवन जहाँ तक कि वो लड़कियों की शिक्षा के विरोधी है। उसे लगता है अगर लड़कियाँ अधिक पढ़ी लिखी होगी, वे बाहर जाकर नौकरी करेगी तो इससे घर की इज्जत नीलाम होगी। स्वार्थी, वे स्वार्थी है। लड़की तो वो चाहता है सुंदर सुशील लेकिन कम पढ़ी लिखी हो, परंतु साथ ही वे उसके साथ दहेज भी चाहता है। जब वह राम स्वरूप के से बातें कर रहा था तो अचानक बात काट कर कहता है, बातें तो होती ही रहेगी, चलो बिजनेस की भी बात कर लें। बिजनेस की बात कर ले इट मीन्स कि दहेज की भी बात कर ली जाए। तो घर में चाँद देखता है, नज़र डालकर देखता है कि उसके सामान को देखता है कि अगर इसके घर में अच्छा खासा सामान है तो इट मीन्स भी अपनी लड़की को भी दहेज में सब कुछ देंगे। जहाँ पता चलता है कि वो काफ़ी स्वार्थी है। दम्भी है, गुण ग्राही नहीं है। वह दिखने में विश्वास करता है, दिखाने में विश्वास करता है, उसे गुणों की समझ नहीं। जब उमा पान की तस्करी लेकर आती है तो टिप्पणी करता है, चाल तो ठीक है। दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता। उमा से पूछता है, तुम्हें सिलाई आती है, चित्रकारी आती है, गाना आता है, भजन सुनाओ। वह परिवार के संबंध जोड़ने नहीं आया, ऐसे लगता है वो थानेदार की तरह जो जांच पड़ताल करने आया। उसका ये व्यवहार बिल्कुल भी अनुचित है। परिशिद्रान्वेषी है, अपने दोष नहीं देखता। उसे दूसरों की कमियां तो बहुत जल्दी दिखाई देती है, लेकिन अपनी कमियों से दिखाई नहीं देती। उमा की आंख पर चश्मा लिखा तो उसे एक अवगुण प्रतीत होता है। उमा उमा का अधिक पढ़ा लिखा होना और पढ़ाई छुपाना उसे अपराध लगता है, परंतु उसे अपने लड़के की रीढ़ की हड्डी की कमज़ोर है, वह झुककर चलता है, बैठता है, उसके बारे बिल्कुल भी नहीं बोलता। जब उमा उसके बेटे शंकर की करतूत बताती है कि उसने लड़कियों को हॉस्टल में आकर लड़कियों को छेड़ा था, उस नौकरानी से माफ़ी मांग कर छूटा था, तो तब भी कोई अपने बेटे पर टिप्पणी नहीं करता। ये हो गया इसके जो विशेषताएं हैं किसकी, गोपाल प्रसाद की, जो लड़के का पिता है। नेक्स्ट है राम स्वरूप, जो लड़की का पिता है। इसे याद रखना, मिक्स मत कर देना। एकांकी में रामस्वरूप प्रेमा का पति और उमा का पिता है। वे अपनी बेटी उमा की शादी शहर के वकील गोपाल प्रसाद के बेटे के साथ करवाना चाहता है, जो अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लड़की के पिता होने की विवशता, वे मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। वे अपनी चाहे लड़की उसकी गुणवती है, सुंदर है, सुशील है, शिक्षित है, उसकी शादी गोपाल प्रसाद शंकर के करना चाहता है। वे एक विवश पिता, क्योंकि लड़के वालों को बीए पास लड़की नहीं चाहिए।
इसलिए अपनी लड़की को कहता है कि तुम उनके सामने यही बताना कि तुम मैट्रिक पास हो। वह गोपाल प्रसाद की जो बेतुकी बातें हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है। रीज़न क्या? कि उसे चाहिए कि मेरी लड़की की शादी पक्की हो जाए। वह मन ही मन अपनी बेटी के अपमान से दुखी होता है, परंतु गोपाल प्रसाद को कुछ नहीं कहता। विनोदी, वह सामान्य लोगों की तरह हंसी मजाक पसंद करता है। विनोद का मतलब ना हंसी मजाक करने वाला। घर सजाते समय वह नौकर रत्न के साथ हंसी मजाक करता है, फिर अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करता है। जब वो बात बात में बड़बोलापन रखती है तो वो उसकी बातों का कंपैरिजन ग्रामोफोन के साथ करता है कि ग्रामोफोन तो मल्पी इंसान ने बनाया, उसे तो चुप करवाया जा सकता है, लेकिन जो औरत को एज ए ग्रामोफोन बनाया उसे चुप कराना बहुत मुश्किल है। दिखावा करने को विवश वे सीधा सादा मध्य वर्ग की व्यक्ति है। उसे किसी तरह अपनी बेटी की शादी पक्की करवानी है, तो उसे बेटी के भावी ससुराल को खुश करना पड़ेगा। यही कारण है कि वो उनके आने से पहले घर को सजाता है। वे जानता है कि बेटी सुंदर है, फिर भी वे अपने पति को कहता है कि लड़की को सजादा जाकर लड़कों वालों के सामने लेकर आना। व्यवहार कुशल और कर्मठ। एकांकी में हमें पता चलता है कि घर की बैठकर सवार ने खुद ही लगा है। गोपाल प्रसाद को अपनी बोलवानी से खुश करने का प्रयास करता है। उठकर चाय नाश्ता स्वयं लेकर आता है। व्यवहार कुशल है, परंतु अत्यंत अपनी बेटी के सामने हार मान लेता है। ये था बेटा करेक्टर जो था अपना राम स्वरूप का, जो उमा का पिता है। नेक्स्ट लास्ट करेक्टर स्केच और जो लड़की को देखना है शंकर। अंकांकी में शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है, मेडिकल का विद्यार्थी है। उसकी शादी की बात रामस्वरूप की बेटी उमा के साथ चल रही है। वे अपने पिता के साथ लड़की को देखने आया है। चरित्र की विशेषताएं, रीढ़ विहीन व्यक्ति, जैसे रीढ़ की हड्डी बोला था ना कि वो इसी लड़की को ही बोला है कि रीढ़ के बिना हड्डी उसकी है। शंकर कहने को तो मेडिकल का विद्यार्थी है, परंतु उसके मुख में जुबान नहीं है। पूरे अंकांकी में बहुत कम बोलता है। उसके पिता ही उमा और राम स्वरूप से सारी बातचीत करते हैं। उसके पिता उसकी झुकी कमर की ओर इशारा करके कहते हैं कि उसका मित्र ठीक है, ही उसे रीढ़हीन कहते हैं। वे चलता है भी झुककर है। चरित्र की दृष्टि से भी वह रीढ़विहीन है, क्योंकि लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता पकड़ा गया था और माफ़ी मांग कर छूटा था। जीवन में भी अपना कोई विचार या मत नहीं है। पिता के कहने पर वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहता है, उसमें आत्मसम्मान के रूप में कोई भी बात नहीं है। पढ़ाई में कमज़ोर। एकांकी में जब उससे पूछा जाता है कि उसने पढ़ाई कब समाप्त होगी, तो वह कहता है 2 वर्ष, जबकि उसके पिता ने कहा था कि 1 वर्ष में उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो वह कहता है कि वे 1 वर्ष का मार्जिन लेकर चलता है कि उसे फेल होने का डर है। पिता के सम्मान रूढ़िवादी है। वो पिता की तरह ही रूढ़िवादी विचारधारा वाला है। वे भी पिता की तरह ही लड़कियों को कम समझता है और कम पढ़ी लिखी लड़की चाहता है ताकि वो हमेशा ही कंट्रोल में रहे, तो कोई भी अपनी स्वतंत्रता रूप से विचार ना रख सके। चरित्रहीन है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है, क्योंकि उमा ने ये चीज़ सबके सामने रखी हुई थी ना कि मेडिकल के फेल होने की संभावना लेकर वे इसलिए चलता है क्योंकि वे लड़कियों के हॉस्टल में नॉक जॉब करता रहता है, तो समय नष्ट करता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि वे शारीरिक तो रूप पर मानसिक रूप पर चरित्र दृष्टि से में रीढ़ के विहीन व्यक्ति है। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। थैंक्स बेटा।